Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 3, day 4, journal number 3, mysteries, and lesson number 1, the adventure of the lion's mane, part 2. Students, in previous lecture we have studied about the adventure of the lion's mane, part 1. Now we will study about the adventure of the lion's mane, part 2. पैराग्राफ 5 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैकफर्सन की मौत के बाद जब होम्स जो है वो स्कूल मास्टर की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि मैकफर्सन का एक दुश्मन है एयान मर्डोक। एयान मर्डोक के बारे में वो जानता है तो उसको पता चलता है कि उसको भी इसी तरह किसी चीज़ ने बुरे तरीके से काटा है, जैसे जब वो साले समंदर पर तैराकी के लिए जाता है। इस लिहाजा उसका होम्स का शुबा कुछ और बढ़ जाता है और वो वहाँ से कुछ तशवीश शुरू कर देता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 5 से। पैराग्राफ 5 है, मोस्ट ऑफ द पूल वाज क्वाइट शैलो। तालाब का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो बिल्कुल गहरा नहीं था, इतना कम गहरा था। बट अंडर द क्लिफ वेयर द बीच वॉज हॉलोड आउट, लेकिन वहाँ साहिल के अंदर जिसका खोखला हिस्सा था, इट वॉज 4 और 5 फीट डीप, तकरीबन वो 4 से 5 फुट गहरा था। इट वॉज पार्ट डैट अ स्विमर कुड नेचुरली गो, ये वहाँ पर वो ऐसा हिस्सा था कि वहाँ पर आम तौर पर जो कुदरती तौर पर पैराक जो हैं वो तैरने वाले लोग हैं वो आम तौर पर जाते हैं। बिकॉज इट फॉर्म्ड आ ब्यूटीफुल ग्रीन लेगोन एज क्लियर एज क्रिस्टल। लेगोन साहिली झील, क्योंकि इसने शीशे की तरह शफाफ और एक खूबसूरत सब्ज़ साहिली झील बना रखी थी। लेगोन एक ग्रीन लेगोन जो है वो सब्ज़ साहिली झील है। A line of rocks lay above it at the base of the cliff, and along this I led the way, peering eagerly into the depths beneath me. चट्टान के दामन में, चट्टान की एक साइड पे ही ऊपर चट्टानों की एक कितार बनी हुई थी और इसके साथ ही रहनुमाई में मैं नीचे मौजूद गहराइयों में बहुत शौक से, बहुत ईगरली अंदर झांकता हुआ चल पड़ा। एंड स्टिलेस्ट पोल when my eyes caught that for which they were searching, and I burst into a shout of triumph. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस सैलाब तक पहुँचा और बिल्कुल साकन हालत में था, तो मेरी आंखों के सामने वो चीज़ आ गई और लिहाजा जिसकी तलाश में था, और मैं फिर फातिहाना अंदाज से मैं चीखा, सयानिया, आई क्राइड सयानिया, बिहोल्ड द लायंस मेन। सयानिया, मैं चिल्लाया, सयानिया, देखो शेर की अयाल। पैराग्राफ 6 है, the strange object at which I pointed did indeed look like a tangled mass torn from the mane of a lion. जिस अजीब सी चीज़ की तरफ मैंने इशारा किया था, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखा था, वो वाकई में देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शेर की अयाल हो, और उसी शेर की अयाल को बहुत बुरे तरीके से गुच्छे की फॉर्म में उलझा कर रखा हुआ हो। इट ले अपॉन अ रॉकी शेल्फ सम 3 फीट अंडर द वाटर, तकरीबन 3 फुट पानी में, 3 फुट की नीचे, 3 फुट बुलंदी के नीचे, 3 फुट नीचे एक चट्टानी छज्जे पर एक पड़ी हुई थी। अ क्यूरियस वेविंग वाइब्रेटिंग हेरी क्रिएचर, एक ऐसी क्रिएचर थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और धड़क रही थी, और उसके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो ऐसी मखलूक थी जिसके बाल भी हिल रहे थे। विथ स्ट्रीक्स ऑफ सिल्वर अमंग इट्स येलो ट्रेसेस, और उसकी जो लिट्टे थी बालों की वो येलो कलर की थी, जर्द रंग की थी, और उसके ऊपर उन जर्द रंगों के दरमियान में सिल्वर कलर्स की लाइंस भी लगी हुई थी। इट पल्सेटेड विद अ स्लो हैवी डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने वाली, और फिर पहले उसने अपनी चीज़ों को फैलाया है और फिर सुकड़ा के साथ वो दरक रही थी। कभी अपने पड़ों को, बालों को फैला लेती थी और कभी कभार वो उसको सकराव में लेकर दरक रही थी। इट हैज़ डन मिस्चीफ इनफ, अब ख़त्म हो चुका, अब तुम्हारा जो खेल था वो ख़त्म हो चुका, या फिर जो गड़बड़ फैली हुई थी वो ख़त्म हो जानी थी। इट्स डे इज़ ओवर, इसका दिन ख़त्म हुआ। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, हेल्प मी, स्टे हर्स्ट, लेट अस एंड द मर्डर फॉर एवर। मैं चिल्लाया कि मेरी मदद करो स्टे हर्स्ट, क्योंकि हमने अब कातिल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। Paragraph 7, there was a big boulder just above the ledge, and we pushed it until it fell with a tremendous splash into the water. उसी वक्त उस तय पर, उस टेले पर हमने उसको धकेला और वो एक झपके के साथ पानी के अंदर जा गिरी। When the ripples had cleared, जब लहरें साफ हुईं, we saw that it had settled upon the ledge below. जब थोड़ी सी जगह वहाँ पर साफ, हल्की लहरें ख़त्म होना शुरू हो गई, तो हमने देखा कि वो नीचे पानी के ऊपर टिक गई है। One flapping edge of yellow membranes
मेम्ब्रेन शो डैट आवर विक्टिम वाज beneath इट। जब थोड़ा सा पानी क्लियर हुआ और हमें नज़र आया कि वहाँ पर जर्द झिल्ली के एक फड़फड़ाते हुए सिरे ने दिखाया कि हमारा शिकार इसके नीचे ही था। अ थिक ऑयल इज कम ओस्ट आउट फ्रॉम below द स्टोन एंड स्टेन द वाटर राउंड राइजिंग स्लोली टू द सरफेस। फिर वहाँ पर हमें क्या नजर आया कि एक गाढ़ा सा एक मादा है जो पानी के नीचे से रिस रहा था और उसके इर्द गिर्द उस मादे की वजह से पानी जो था वो गंदा हो रहा था। वेल दिस गेट्स मी क्राइड द पुलिस इंस्पेक्टर हु हैड अकम्पेनिड होम्स। उसके साथ साथ उसके होम्स के साथ एक इंस्पेक्टर भी था जो उसके बारे में सर्चिंग कर रहा था। वट वॉज इट होम्स? होम्स ये क्या था? आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन दिस पार्ट्स। मैं इन्हीं जगहों पर पला बड़ा हूँ, इस इलाके में पैदा हुआ हूँ और फिर इस यहाँ पर मेरी परवरिश हुई है। बट आई नेवर सा सच अ थिंग। लेकिन मैंने इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं देखी। इट कांट बिलोंग टू ससेक्स। ये तकरीबन ससेक्स से बिलोंग नहीं करती, ये ससेक्स से हो ही नहीं सकती। जस्ट एज वेल फॉर ससेक्स आई रिमार्क्ड इट मे हैव बीन द साउथ वेस्ट गेल डेट ब्रॉट इट इन। ये ससेक्स से नहीं है। अब यहाँ पर ससेक्स क्या है? ससेक्स एक यहाँ पर सेक्सॉन से बिलोंग करती हैं, एक ज़मीन है या फिर वहाँ से लोग हैं साउथ सेक्सॉन से, वहाँ का पार्ट है, लैंड है ससेक्स। वहाँ से उसने बताया कि ये जो क्रिएचर है ये वहाँ से बिलोंग नहीं करती है, कहीं और जगह से हुई है। इट मे हैव बीन द साउथ वेस्ट गेल। हो सकता है ये साउथ वेस्ट से आंधी के साथ आ गए हो। नाउ लेट अस रिटर्न टू मरदूक। अब हमें यहाँ से निकल कर मरदूक के पास जाना चाहिए। पैराग्राफ 8 है। When we reached my study, we found that मरदूक was so far recovered that he could sit up. अब मरदूक वहाँ पर एक ऐसा बंदा था जो कि मैकफर्सन का दुश्मन था और उसको भी इसी क्रिएचर ने काटा हुआ था। अब वो जैसे ही होम्स के पास जो रिकवरी के लिए आया हुआ था तो वो रिकवर इतना हो चुका था, वो तकरीबन खुद बैठ सकता था। ही वॉज डेस्ड इन माइंड। उसका जो दिमाग था वो तकरीबन चकराया हुआ था। एंड एवरी नाउ एंड देन वाज शेकन बाय अ प्रोक्सिज्म ऑफ पेन। और वो इतना पागल होता था जब उसको इस दर्द का हमला होता था तो वो बहुत पागलपन की हालत में होता था और अपने आप को झंझोड़ता रहता था। इन ब्रोकन वर्ड्स ही एक्सप्लेन डैट ही हैड नो नोशन डैट what had occurred to him, save that terrific pangs had suddenly shot through him, and that it had taken all the fortitudes टू रीच द बैंक। इसके बाद मरदूक है वो अपने इस चीज़ के बारे में बताता है कि जब उसने अपने अल्फाज के बारे में बताया कि उसको कुछ पता नहीं है, बस उसके साथ ऐसा हुआ कि जब उसने अपने आप को बहुत शदीद दर्द में पाया और उसके जिस्म में ये दर्द बहुत ज़्यादा था और इतना था कि वो उसको बर्दाश्त करते हुए तकरीबन आखिरी ज़रे तक उसको ऊपर आना पड़ा। हेयर इज़ अ बुक आई सेड टेकिंग अप द लिटल वॉल्यूम। मैंने वहाँ से एक बुक को पकड़ते हुए उसको कहा कि यहाँ पर एक किताब है। विच फर्स्ट ब्रॉट लाइट इन टू वट माइट हैव बीन फॉर एवर डार्क। वो किताब जिसके बारे में मैंने इस पर रोशनी डाली जो शायद हमेशा अंधेरे में रहता अंधेरे में ही रहते उसके बारे में बता रहा है होम्स। वो किताब के बारे में इस तरह बताता है कि इट इज़ आउट ऑफ डोर्स। ये आउट ऑफ डोर से ली हुई है और इसको जज किया है बाय अ फेमस ऑब्जर्वर। इस बहुत गहरा मुशाहदा इस पर किया है जे वुड ने। वुड हिमसेल्फ वेरी नियरली पेरिश्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद दिस वाइल्ड क्रिएचर। वो भी इस शैतानी मखलूक के साथ टकराव में मरते मरते बचा था, लिहाजा इसने इस बुक को बहुत एहतियात से लिखा है। सयानिया, इसको जब वो नाम बताएगा उस क्रिएचर का, सयानिया कैपिलाटा, उस क्रिएचर के नाम के बारे में बताएगा कि सयानिया कैपिलाटा के बारे में उसने लिखा है। इज़ द मिस क्रिएंट फुल नेम एंड ही कैन बी एज डेंजरस टू लाइफ एज एंड फॉर मोर पेनफुल दैन द बाइट ऑफ द कोबरा। उसने कहा था सयानिया कैपिलाटा के जो जब वो इसको मारता है, उसको डंग मारता है तो वो इतनी ज़्यादा उसकी दर्द होती है जितनी कि कोबरा से होती है। लेट मी ब्रीफली गिव दिस एस्पेक्ट। लिहाजा मुझे बुक्स को देखने के बाद इसको ज़रा एक्सप्लेन करने दो। वो अब वहाँ बुक से लाइंस लेकर बता रहा है। इफ़ द बॉथर शुड सी अ लूज राउंडिश मैस ऑफ 20 membranes and fibers, something like very large handfuls of lion's mane and silver paper, let him be fearful. This is the fearful stinger Cyania capillata. उसने बताया कि अगर नहाने वाली गंदी झीलों और धागों का एक ढेला ढाला गोल सा ढेला नजर आए, कोई ऐसी चीज़ हो शेर की अयाल और फिर नकली कागज़ की बड़ी बड़ी मुट्ठियों से मिलती जुलती हो तो वो होशियार हो जाए, क्योंकि ये एक खौफनाक डंक मारने वाला जानवर है जिसका नाम सायानिया कैपिलाटा है। उसने उसके बारे में बताया कि अगर कोई लोग इस तरह की चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर उनको केयरफुल हो जाना चाहिए।
Color, could our sinister acquaintances be more clearly described? He goes on to tell of his own encounter with one when swimming off the coast of Kent. उसने बताया कि ये उसको इससे कैसे वो इस कैपिलाटा से मिला और कैपिलाटा से साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस हुआ। उसने बताया कि वो खुद एक साथ साहिल पर, कैंट के साहिल पर स्विमिंग के दौरान उसके बारे में टकराव होता है। He found that the creature radiated almost invisible filaments to the distance of 50 feet. उसे पता चला कि ये जो जानवर है वो तकरीबन गैबी धागे जो है वो 50 फीट के फासले तक फैला देता है। एंड दैट एनीवन विद इन दिस सर्कमफेरेंस फ्रॉम द डेडली सेंटर वाज इन डेंजर ऑफ डेथ। और इस तरह उस मोहलक हिस्से के मुहित में आने वाली कोई भी चीज़ मौत के खतरे से दो चार हो जाती है, क्योंकि 50 फीट तक वो उन धागों को फैलाता है और जैसे ही वो उसके पास उस सर्कमफेरेंस में कोई चीज़ आती है उसका उसमें फंस जाती है और उस फिर मौत का शिकार हो जाती है। इवन एट अ डिस्टेंस द इफेक्ट अपॉन वुड वाज ऑलमोस्ट फैटल। फासले से भी वुड पर होने वाला असर तकरीबन जानलेवा था। बहुत दूर था जब उस पर यह हमला हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत जानलेवा था। नेक्स्ट में फिर वो बुक का हवाला देकर वहाँ से बताता है, द मल्टीट्यूडिनियस थ्रेड्स कॉस्ट लाइट scarlet lines upon the skin which one closer examination resolved into minute dots of pustules, each dot charged as it were with a red hot needle making at its way through the nerves। उन जो बेशुमार धागों ने जिल्द पर गहरी सुर्ख लकीरें डाल दी जो करीबी जायजे पर नहायत छोटे छोटे नुक्तों या फिर छालों की शक्ल में बदल गई, और वो हर जो नुक्ता था, हर डॉट जो था वो अपनी जगह पर ऐसे ही था जैसे रगों में से कोई खून निकल रहा हो। Pangs shoot through the chest, causing me to fall as if struck by a bullet। और वो ऐसा उसकी चेस्ट पर ऐसे दर्द हो रही थी, ऐसी छाती पर उसकी दर्द की वजह से टीसें निकल रही थी जैसे उसे लगा हो कि उसके सीने पर भी गोली चली है। The pulsation would cease and then the heart would give 6 or 7 leaps as if it would force its way through the chest। और धड़कन उसकी इस तरह बंद रहती जिस तरह 6-7 मरतबा ये उछलता और फिर छाती से निकल कर बाहर आ जाएगा। उसको मतलब उसके वो पेन्स के बारे में बता रहा है कि जब वो इसको थ्रेड्स के अंडर आ जाता है, उस सर्कमफेरेंस में कोई बंदा आ जाता है उस सायानिया कैपिलोटा में, तो फिर उसको क्या क्या फील होता है। इट नियरली किल्ड हिम, तकरीबन उसको मारने ही वाले थे। आल्दो ही हैड ओनली बीन एक्सपोज टू इट इन द डिस्टर्ब ओशन एंड नॉट इन द नैरो कॉम वाटर्स ऑफ अ बाथिंग पूल। उससे तकरीबन उसकी जान ले ही डालनी थी अगर जिसका सामना फिर समंदर में हुआ था। अगर वो किसी नहाने वाले तालाब में महदूद पुरसकून पानियों में नहीं, बल्कि उसका ये सामना एक समंदर में हुआ था। आई कंटिन्यूड ही सेज दैट ही कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड, सो वाइट रिंकल्ड एंड शिवर्ड वाज हिज फेस। उसके वो कहता है, वो खुद बताता है कि किस तरह उसने उसके चेहरे पर इतने डॉट से उसके लिए खुद को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका चेहरा इतना सफ़ेद था और इतना झुर्रियों वाला हो गया था और बहुत सुकड़ गया था। There is the book, Inspector. I leave it with you, and you can't doubt that it contains full explanation of the tragedy of poor Macpherson। फिर वो इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहता है कि ये वो किताब है जिसके बारे में आपको हवाला दे रहा हूँ और आप इसमें शक नहीं कर सकते क्योंकि मैकफरसन की मौत की वजाहत भी इसी बुक से मिल रही है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारी रीडिंग। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, why would a swimmer think that the natural pool amongst the rocks would be a good place to swim? उसको स्विमर को क्यों लग रहा था कि जो नेचुरल पूल है इन रॉक्स के बीच में वो एक अच्छी जगह है स्विमिंग के लिए? बिकॉज इट वॉज रिलेटिवली डीप एंड फॉर्म्ड अ क्रिस्टल क्लियर डीप ग्रीन लॉग। क्योंकि ये जो पूल था वो थोड़ा गहरा था और इस तरह साफ पानी से बना हुआ था जिस तरह एक सब्ज गहरी झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिस्क्राइब द अपेरेंस ऑफ द मर्डर विच होम्स पॉइंट्स आउट अंडर द वाटर। उस अपेरेंस के बारे में बताएं, उसकी ज़ाहिरियत वजूद के बारे में बताएं उस मर्डर के जो होम्स ने पॉइंट आउट की थी पानी के अंदर। इट वॉज लाइक टेंगल्ड मैस टॉन फ्रॉम द मेन ऑफ अ लाइन। वो जो अजीब चीज़ उसने देखी थी उसकी तरफ उसने इशारा किया था वो ऐसे था जैसे उसकी शेर की अयाल से उखाड़ा गया उलझा हुआ एक गुच्छा मालूम हो। इट वॉज अ क्यूरियस वेविंग वाइब्रेटिंग हेरी क्रिएचर। ये दरकती हुई लहराती हुई एक बालों वाली मखलूक थी विद अ स्लो हैवी डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जिसका सुकराव और फैलाव जो था वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़,
हाउ डज होम्स किल द क्रिएचर? होम्स ने उस क्रिएचर को, उस मखलूक को किस तरह कत्ल किया? होम्स किल्ड द क्रिएचर बाय ड्रॉपिंग अ लार्ज रॉक अपॉन इट। उस पर उसने बहुत बड़ी एक चट्टान को फेंका जिससे उसकी डेथ हो गई। हाउ हैड द क्रिएचर फाउंड इट्स वे इनटू द पूल? किस तरह पूल में, तालाब में उस तरह उस क्रिएचर को उसने फाइंड आउट किया, उसको तलाश किया। इट वॉज ब्रॉट इन बाय द साउथ वेस्ट गेल। उन्होंने पूछा था कि वो किस तरीके से वो पूल में आई है, उसको कैसे लाया गया है। इट वॉज ब्रॉट इन बाय द साउथ वेस्ट गेल, ये साउथ वेस्ट गेल आंधी के दौरान उसको यहाँ पर लाया गया था। वट हैड हैपन टू मरदूक वैन ही स्विम इन द पूल? मरदूक के साथ क्या हुआ था जब वो पूल में था, जब उसमें तैराकी कर रहा था। ही वॉज केम इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सयानियस टेंटेकल्स एंड वॉज स्ट्रंग ऑल ओवर हिज बॉडी। सयानिया के जो थ्रेड्स उसने फैलाए होते हैं उसके महीत के अंदर आ गया था और उसके बॉडी को उसने बहुत बुरे तरीके से काटा हुआ था, ढसा हुआ था।